देखिए आज जो हम लोग कविता करने वाले हैं ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई नीड़ का निर्माण फिर यह कविता है। देखिए इस कविता में मनुष्य को साहस दिया गया और ये कहा गया कि आप कभी भी प्रयत्न करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तो ऐसा नहीं कि आपको एक बार में सफलता मिल जाएगी। कई बार तो कई 2-3 बार 7-8 बहुत बार कई, और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में, कई सालों लग जाते हैं, बहुत समय लगता है या पूरा जीवन ही लग जाता है। तो इसमें यह कहा गया कि मनुष्य किस तरह अपने आप को उत्साहित रख सकता है, अपने अंदर के आशा के किरण को जगा के रख सकता है, कैसे किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को आराम से खुश रखकर उस कार्य को अच्छे से प्रयत्नशीलता के साथ आगे की ओर करते रह सकता है। ये नीड़ का निर्माण फिर कविता में बताया गया। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, और घोंसला कौन बनाती है? छोटी सी चिड़िया। अब समझिए इसका मीनिंग। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह मतलब प्रेम, ठीक है, एक नया सा जीवन, सुंदर सा जीवन। तो नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांत घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात काली और काली, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जंजन भीत कनकन, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देखिए क्या कह रहा है कविता में। कह रहा है कि एक ऐसा दृश्य की कल्पना कीजिए आप। एक गांव, मैं गांव का सीन बोलता हूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक गांव का दृश्य है, बहुत सारे, आप थोड़ा दूर में कहीं जंगल है, वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला है। तो चिड़िया कितनी होगी? छोटी सी होगी, तो चिड़िया का घोंसला भी छोटा होगा, ठीक है। उस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घोंसला है। अब देखिए चिड़िया तो छोटी होगी, घोंसला भी छोटा होगा। घोंसला बना किसका होता है? तिनकों का होता है। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, आंधी बह चली है, बह उठी आंधी नभ में, आसमान में आंधी बह रहा है, मतलब आंधी आ गई, जोर से हवा चल रही है और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। चारों तरफ क्या हो गया है? अंधेरा छा गया है और धूल उड़ रही है चारों तरफ। जब आंधी आती है तो कितना धूल उड़ता है, कितने सूखे पत्ते उड़ते हैं। अब क्या कह रहा है? बह उठी आंधी नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांत घेरा। यानी अचानक से अंधेरा हो गया, आंधी चलने लगा, धूल चारों तरफ उड़ रही है और दिन के, देखिए कल्पना देखिए, दिन पूरी तरह रात की तरह समझ आ रही है। लग ही नहीं रहा कि दिन है, क्या लग रहा है? रात हो गया। और रात, दिन भर तो यानी दिन पूरा रात की तरह फील हो रहा है और खूब आंधी चला। फिर दिन के बाद शाम, शाम के बाद रात, फिर अंधेरा, यानी पूरा समय, वो पूरा दिन कैसा बीत रहा है? अंधेरे में बीत रहा है। अर्थात मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो वो दुख का समय क्या होता है? बहुत ज्यादा लंबा होता है। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा मतलब रात। अब देखिए चिड़िया, अब देखिए चिड़िया क्या रहे, चिड़िया देख रही है कि अंधेरा हो गया, फिर रात में फिर अंधेरा, यानी उसने जीवन में बहुत ही लंबा सा फेज आपने क्या देखा है? दुख का देखा है, ठीक है। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। लग रहा था कि ये दुख के बादल कभी छटेंगे ही नहीं। उस चिड़िया को क्या लग रहा था कि ये अंधेरा, ये रात कभी खत्म नहीं होगा। तो मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो बहुत लंबा समय तक चलता है कभी कभी, तो क्या होता है? मनुष्य को लगता है कि इस दुख का कहीं अंत नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जब दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद वापस दिन आएगा। जब तूफान चल रहा है तो तूफान कभी ना कभी तो थमेगा। इसमें यही कहा गया। और ये देखिए अचानक ये जो परिवर्तन हुआ है दृश्य में, वो क्या अचानक आया था? वह चली छा गया सहसा, मतलब ये दुख अचानक से आ जाता मनुष्य के जीवन में, ठीक है। रात के उत्पात भय से, और ये जब दुख के समय आता है तो रात के उत्पात भय से चिड़िया क्या है? डर जाएगी। और ये उस समय ऐसा समय आया है कि उस गांव में जितने भी लोग हैं सब डर रहे हैं। भीत जंजन भीत कनकन, ऐसा तूफान कि वहां के लोग सभी डरे हुए हैं। एक एक कोना कोना, एक एक कण सब डरा हुआ है। किंतु प्राची की उषा से, लेकिन क्या कह रहा है? फिर अगला दिन सुबह मोहिनी मुस्कान फिर प्राची मतलब पूर्व दिशा के किनारे से क्या दिखेगा? फिर सूरज उगेगा। मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर। इसका अर्थ हुआ कि अगर तूफान में घोंसला टूट जाता है तो चिड़िया हार नहीं मानती या फिर घोंसला बनाना नहीं छोड़ती। अगला दिन सुबह होगा, फिर उठेगी, फिर दाना चुगेगी, फिर वो अपना घोंसला बनाएगी। तो मनुष्य के जीवन में सब चीज़ें खत्म हो जाए
तो आपके पास इतना समय फिर है कि अपना जीवन फिर से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसमें ये कहा गया है, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कापे, भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप पर, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या नभी थी। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम, तू किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था घर से निज वच फिर। देखिए इसमें कितना सुंदर कहा गया। क्या कह रहा है, अब वो पिछले दिन की कल्पना को वापस बता रहा है कि जब तूफान आया था, वह चले झोंके की कापे, इतना तेज तूफान था, भीम कायावान भूधर, भूधर मतलब क्या होता है, पहाड़, इतना जोर तूफान था कि पहाड़ भी कांप रहे थे। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर, विटप मतलब होता है पेड़, बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ उस तूफान में गिर पड़े, पहाड़ डगमगाने लगे। अब सब बताइए, जब इतना ज़्यादा समय, इतना ज़्यादा बुरा समय है कि बड़े बड़े लोग विपत्तियों से परेशान हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, तो सोचिए गरीब व्यक्ति पर क्या नहीं बीता होगा। मैं इसके एक तुलना बताना चाहता हूँ। देखिए जब आपका लॉकडाउन, ये लॉकडाउन बोल रहा हूँ, ये लॉकडाउन का एग्जांपल ले लीजिए। लॉकडाउन हुआ, बड़े बड़े व्यक्तियों का मैनेजर थे, नौकरियाँ चली गई, कई लोग सुसाइड कर लिए, खा नहीं पाते हैं, खिला नहीं पाते फैमिली को। कई लोग ने सुसाइड किया, ठीक है। कई लोग तो रास्ते पे चले आए, बड़े लाखों का पैकेज था, अभी सर सब्जियां बेच रहे हैं वो। तो सोचिए उन लोगों का ये अवस्था हो गया, तो सोचिए जो गरीब व्यक्ति था, जो रिक्शा चलाता था, उन लोगों पर क्या बीता होगा। जो मोची था, जूते सिलता था, जो शू पॉलिशर था, उन पे क्या बीता होगा। समझिए, जब बड़े बड़े लोग कांप गए, कई लोग तो उखड़ गए, तो उस गरीब पे क्या बीता होगा। समझा पा रहे हैं आपको, इसी से रिलेट करना है आपको। इसी तरह बैच इतना खराब समय आया कि पहाड़ हिल रहे हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष उखड़ के निकल गए, तो क्या कह रहा है, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीते। सोचिए उस घोंसले पर क्या क्या बीता होगा। तो बताओ ज्यादा दुख किसने सहा है, घोंसला ने सहा है, घोंसले पर रहने वाले पक्षी ने सहा है। डगमगाए जबकि कंकड़ भी मतलब जमीन के रखा हुआ कंकड़ डगमगा रहा था, ईंट पत्थर के महल पर, कंकड़ ईंट पत्थर से बना हुआ बड़ा बड़ा महल वो डगमगा रहे थे। सोचिए उस घोंसले पर क्या बीता होगा। लेकिन गरीब आदमी आत्महत्या करता है क्या, उसके अंदर क्या होता है देखिए, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्भ से नीच वच फिर। अब अगले दिन जब प्राची से यानी कहा कि पूर्व दिशा से सूर्य उग रहा है, तो सबसे पहले आसमान में कौन उड़ने जाता है, ची 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 करके कौन गाना गाता है, चिड़िया। सोचो इतना खराब समय के बीतने के बाद घोंसला टूट चुका है, उसका पेड़ गिर चुका है, तब भी वो क्या है, खुश है। तो वही कवि कह रहा है कि बोल आशा के विहंगम, ये जो तुम चिड़िया, विहंगम मतलब चिड़िया, अब जो इतना आशा के आपके अंदर किस बात की आशा है कि आप छाती फुला के गाना गा रहे हैं। आपके साथ तो सबसे बुरा हुआ है, अब गर्भ से आप सीना फुलाए हुए और गाना भी गा रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर आप घोंसला बनाते हो, फिर आप नेह यानी प्रेम की वाणी बोलते हो, ठीक है। फिर पुराने सीन में आ जाइए। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतो में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया के चोंच में तिनका लिए जा रही है, वह सहज में ही पवन उच्चास को नीचा दिखाती, नाश के दुख में कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। ये इंपॉर्टेंट लाइन था। प्रलय की निशब्दता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। देखिए क्या कह रहा है कि वो पिछली रात जब तूफान वाली रात थी, क्रुद्ध नभ के वज्रदंत यानी आसमान भी गुस्सा था, और आसमान से वज्र के दंत यानी कहा गया क्या, वज्र की शिखा अर्थात बिजलियां कड़क रही थी, बिजलियां गिर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुख के बादल आने के बाद क्या आता है, दुख के बादल के बाद क्या आता है, सुख के दिन आते हैं। तो उषा आई यानी अगले दिन, उषा मतलब सुबह आई, मुस्कुराते हुए आई। कल खूब गर्जन था, लेकिन आज, कल आसमान गड़गड़ा रहा था, लेकिन आज चिड़िया के मीठे मीठे स्वर सुनाई दे रहे हैं।
इसका अर्थ है कि दुख के बाद अच्छे दिन आते हैं। मनुष्य को हौसला और साहस रखना चाहिए, आशा रखना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, अगले दिन तूफान के जस्ट बाद, घोंसला टूटा उसके अगले दिन ही एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, यानी फिर से वो घर बनाएगी, फिर तूफान आएगा, टूट जाए। यानी जब तूफान अपना कार्य नहीं छोड़ता तो हम अपना कार्य क्यों छोड़ दें। यानी हमारा है कि आज के नहीं, मैं तो घर बनाऊंगा, मुझे तो प्रेम देना है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही है, वो सहज पवन को उच्चास नीचा दिखाती, यानी वो अब हवा को चीरते हुए जा रही है, क्योंकि अगला दिन तूफान था, आज तो नहीं है। वो हवा को चीर रही कि कल तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली। यानी मनुष्य को मुसीबत से हार मानना नहीं चाहिए। नाश के दुख से, देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नाश के दुख से दबता निर्माण का सुख। यानी आपके साथ बुरा हो गया, आपको हानि मिल गई, आपके घर टूट गया, कुछ भी हो गया, कोई दिक्कतें हो गई, तो क्या निर्माण करना छोड़ दें? नाश तो होगा ही, हानि तो होगी, खराब समय आ गई, तो क्या मनुष्य अपना कर्तव्य छोड़ देगा, पौरुष बल छोड़ देगा? तो वही कह रहे हैं, नाश के दुख से कभी निर्माण का सुख नहीं दबता है। प्रलय की निःशब्दता आती है तो उसके बाद सृष्टि का निर्माण भी संभव है। जिस प्रलय अगर अनिवार्य है तो सृष्टि का निर्माण भी क्या है? अनिवार्य है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर, अर्थात अच्छा समय आएगा ही। मनुष्य को साहस, पौरुष बल और अपने पर विश्वास रखना हमेशा चाहिए। यही कहा गया, नीड़ का निर्माण फिर, यानी मनुष्य को कभी हार नहीं मानना चाहिए। आपको कभी हार नहीं, आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको मन में आशा रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अंतिम क्षण में पढ़ने जाओ, एग्जाम का आधा घंटा पहले कुछ भी हो सकता है, वैसा नहीं। कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर अपना साहस रहना चाहिए, पॉजिटिविटी सोचना चाहिए। समझा पाए? इस कविता में इतना ही था।